अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल देख लेते हैं। कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम इसराइल एंड इंडिया। तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। कुछ दिन पहले मेरी वीडियो का टाइटल था शुड आई मूव टू अमेरिका, जिसमें मैं पाकिस्तान से हिजरत करने के फ़ायदे और नुकसानात को तोल रहा था एज एन एक्सरसाइज। मतलब लोग ऐसे ही नहीं पाकिस्तान को बस छोड़े, उनकी कुछ वजूहत है छोड़ने की। और स्टैट्स अगर आप देखें तो 1 करोड़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान से बाहर रहता है और हर साल छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 1,40,000 बंदा 2005 में निकला और अब 2019 में 6 लाख वर्कर्स अपना पेशा और ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर होना ही पसंद करते हैं। तो उस वीडियो में मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग बड़े एकदम से जज्बाती हो गए। वही बंदा जो गली में कचरा फेंकते हुए कहता है अबे मेरे बाप का घर थोड़ी है, किसी और को पाकिस्तान छोड़ने की खबर पे उसकी मुहिब्बुल वतनी जाग उठती है। वही बंदा जो आज़ादी के जश्न मनाने में हवाई फायरिंग करते वक्त नहीं सोचता कि जिस गोली ने ऊपर जाना है उसने वापस नीचे भी तो आना है। नेशनलिज्म के नाम पे जहालत भी बेची जा सकती है ब्रो। थोड़ा सोचो कि लोग पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या उनमें टैलेंट की कमी है? आर दे नॉट फेथफुल टू द कंट्री? टैलेंट तो पाकिस्तानियों में बहुत है, बस उसकी तरबियत नहीं की जा रही। मतलब हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कभी इस मुल्क को ना छोड़ना चाहें, जैसे कि मैं, जिसको इज्जत और कमाई इस मुल्क ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना। इंसान तो उधर ही रहना चाहता है जहाँ उसको इज्जत और कमाई मिले। मतलब लोग गुर्बत और जलालत की ज़िंदगी तो नहीं रहना चाहते ना यार। यहाँ की माइनॉरिटी से आप जाके ज़रा पूछें, हर इंसान मेरे वाले हालात में नहीं है। आप सोचो, आप पाकिस्तानी टैलेंट हो और आपका पोटेंशियल ही ना रियलाइज़ हो रहा हो, तो आप उधर नहीं जाना चाहेंगे जहाँ आपकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल किया जाए। आईटी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें कि हर जगह सारे मिश्राज और जेम्स ही का क्यों काम हमें नज़र आता है। किसी पाकिस्तानी वसीम, शकील या रहीम का नाम क्यों नहीं नज़र आता? तुम्हारे भी कोई दोस्त होंगे आईटी के अंदर, उनसे ही पूछ लो, क्या उनको किसी यहूदी ने रोका हुआ है या उनको किसी एजेंसी ने रोका हुआ है? तो लो जी, मजे की बात यह है कि हमने अपने आप को ही आगे बढ़ने से रोका हुआ है। पाकिस्तान में एक डेवलपर कोड लिखता है, दुनिया की बड़ी बड़ी ऐप्स को चलाने में उसका बड़ा हाथ होता है, लेकिन उसके अपने नाम से उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अपने लोकल टैलेंट को गोरे के नाम से बेचते हैं। This is Ehsan Khan. I'm an Asian, British Asian actor. जिस मुल्क में शनाख्ती कार्ड तो है लेकिन टैलेंट को उसके अपने नाम से ही नहीं पहचाना जाता, तो उस मुल्क के नौजवान की मोटिवेशन का लेवल क्या होगा भाई? मुल्क ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना चाहती ना वहाँ। कभी कभी तो लगता है कि भाई क्या बनेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे नासिर हैं जो शायद सिस्टम में चेंज ले आए। असल में हम पाकिस्तानियों की बात ही यही है कि हम हार नहीं मानते। हम में हमेशा कोई ना कोई ऐसा दीवाना निकल आता है जो इन हालात में भी कोई ऐसा चमत्कार कर देता है कि 1 मिनट के लिए दुनिया रुक के भी कहती है कि यार ये कैसे कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल। लेकिन अभी ऐसे दीवानों की तादाद बहुत कम है। आईटी की बात कर रहा था और इसी रिसर्च में मुझे रिमोट बेस का नाम पता चला। एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढती है, उन्हें ट्रेन करती है और फिर उन्हें अपने सिलिकॉन वैली के क्लाइंट्स के साथ काम देती है, असली नाम से, और अपने असली काम से रिकग्नाइज भी अब लोग हो रहे हैं। अगर तो कंपनी ऐसे चल पड़े तो जल्द हमारे रहीम और शकील को भी दुनिया पहचानने लगेगी। लेकिन अभी तो बस चंद ही कंपनीज ने ऐसा करना शुरू किया है और हमारा मुल्क निचले तबके की मेहनत पर चल रहा है और इनकी मेहनत पर बस लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। दरअसल इस तबके को दबाने में अमीरों का ही फायदा है। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। मतलब यहाँ तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों से भी सीख सकता है। ओ भाई रिलैक्स, दीन ईमान बदलने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बस हकीकत पसंदाना तरीके से इसराइल पे एक नजर मारने की बात हो रही है। इसराइल यहूदी मुल्क जो कि हमारे से साइज में कई गुना छोटा है, मगर आईटी एक्सपोर्ट्स की हमारे से कई गुना ज्यादा है। इधर हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, और उधर वो टैलेंट इंपोर्ट करते हैं ना, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन है वहाँ पे ब्रेन गेन है। इसराइल की इकोनॉमिक मैट्रिक से साबित हो रहा है कि नमूना है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सब जान के दिल तो मेरा कर रहा था कि इस कामयाबी का बायस मैं इनके यहूदीपन पे डालूं कि शायद इनकी नस्ल ही ऐसी है, मगर पता ये चल रहा है कि ये भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि तहकीक से हमें ये पता चल रहा है कि इधर किसी एक नस्ल का इंसान रहता ही नहीं है।
यहाँ दुनिया भर से यहूदी हिजरत करके आते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानें, रिवायतें, तहजीब अपने साथ लेकर आते हैं इस खत्ते में। मतलब जो तगय्युरात यहाँ कल्चर्स में मिलती हैं, यहाँ IQ में भी पाई जाती है। हाँ, यहाँ यहूदी ईमान तो सबका है, मगर पूरी दुनिया से लोग उठ के यहाँ पे आते हैं। दैट मेक्स इट कल्चरली डाइवर्स। और यही बात इंडिया में भी पाई जाती है। रिलैक्स, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हो रही, दीन ईमान बदलने की बात नहीं हो रही। मतलब बहुत सी नस्लें हैं इंडिया में। एथनिक, रेशियल, जेंडर, कास्ट बायसेस तो इंडिया में भी हैं, जो कि हम सब में होते हैं, मगर काम के मामले में कामयाबी हासिल करने के लिए इन तासुबात को दरगुजर कर दिया जाता है। शायद इनसे हम यही सबक सीख सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इंडिया के टेक CEOs अमेरिका में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सिलिकॉन वैली में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एडोबी, IBM, VMware, Vimeo, सब के CEOs जो है वो इंडियन विरासत के। तो नीचे सवाल जरूर आएगा, आर यू मुस्लिम? और उसके जवाब में हम कहेंगे कि क्या मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से ही सबक सीख सकता है? तो इंडियंस ने ऐसा क्या किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी भाग दौड़ उनके हाथ में दे रखी है। जहां हमने अंग्रेजों से तबकाती निज़ाम और अफसरशाही सीखी, वहां इंडियंस ने उनसे रिसर्च, मॉडर्न वर्क कल्चर और इंसानी रिसोर्सेज की इज्जत करना सीखी। अपने काम और अपने नौजवान टैलेंट को उनने चुक के रखा है, एलिवेट कर दिया है। IT में उनके तालीमी इदारे, उनका सिस्टम, उनके बिजनेसेस सब मिलके एक एक इंजीनियर को चेंज मेकर बना रहे हैं। और हमारी सुई अभी तक 9 से 5 पे अटकी हुई है। चलो माना डिसिप्लिन जरूरी है, मगर ये 9 से 5 का सिस्टम तो गूगल ने भी काफी देर पहले तर्क ही कर दिया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे 4 से 8 बजे काम करे, 10 से 11 बजे काम करे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कंपनियों को तो ये फिक्र होनी चाहिए कि भाई काम करने वाला प्रेशर में तो नहीं आ रहा, उसका लैपटॉप काम कर रहा है ना, रिमोट बेस भी यही कर रहा है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब हम इस यहूदी ऑब्सेशन से कुछ अच्छा भी सीख लें। पिछले 20 सालों से गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ईबे सब इसराइल की सिलिकॉन वादी में बैठे हैं। कोई यहूदी साजिश करने नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की तख्लीक ही है इनकी पैदावार का जरिया, खास तौर पे स्टार्टअप्स में। इसीलिए इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। इमिग्रेशन का भी कोई छोटा किरदार नहीं है इसराइल की तरक्की में। एक ह्यूमिलिटी आती है किसी नई जमीन पे जाके रहने से। मतलब आपके कुछ चाचा मामे का टैका नहीं है उस जमीन पर, और अगर आपको उस जमीन पर रहना है तो आपको उन्हीं के कानून कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी भी इमिग्रेंट से जाके बात करो, जहां पे भी वो रहते हो, तो वो अपनी कहानी जरूर सुनाएंगे कि उनको क्या कुछ पीछे छोड़ के आना पड़ा इस नई जमीन पे आके रहने के लिए, कैसे उनको सीढ़ी के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा। सिलिकॉन के इंडियन टेक CEOs की भी यही खास बात है। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने जब इंडियन CEO प्राग अग्रवाल को चुना अपने आप को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें भी उन्होंने यही खुसूसियत पाई, ह्यूमिलिटी की, जो कि कंपनी को चुनाने के लिए मुफीद है। So there's a very different skill set that you need to start a company because you don't have money. अगर पैसे भी नहीं है और आपके पास लोग भी नहीं है और आपने कुछ क्रिएट करना है, जब वो एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ चल जाती है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, आपने 3-4 लोग हायर करने हैं। द स्किल सेट फॉर दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट स्किल सेट बिकॉज नाउ यू नीड टू मैनेज पीपल। नेक्स्ट स्टेज है वेयर यू नीड मैनेजर्स टू मैनेज पीपल। The biggest skill set that a CEO needs that wants to go long term is adaptability and learning, right? Learning on the job कि आप कैसे एक स्टेज से दूसरी पे जाते हो, फिर आप सारी चीज़ें ट्रैश करते हो या सीखते हो उनसे, and then you go to the next one, then you go to the next one, and then you go to the next one. कुछ ही साल पहले लोगों का रिमोटली काम करने में इतना एतमाद नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से ये सब बदल गया है और रिमोट बेस के जरिए और से और पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिमोटली काम करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अप्लाई करना चाहेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अनलाइक अ सॉफ्टवेयर हाउस हमने कोई बैरियर नहीं बीच में रखा हुआ। सो हमने ये नहीं किया हुआ कि हमारे पास वी डोंट हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वी डोंट हैव डिज़ाइनर्स, वी डोंट हैव ऑल दीज पीपल, एंड द कोर कॉन्सेप्ट इज़ के वो लोगों के साथ डायरेक्टली काम करें, उनके साथ ट्रेन हो, हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं एज अ कम्युनिटी, एंड देन दे ग्रो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल इन दैट एस्पेक्ट। तो भाई पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखना है स्टार्टअप्स के मामले में भी। हाँ, बाकी मुल्क के हालात भी असर करते हैं स्टार्टअप के फेल होने में, मगर इसराइल की तरफ अगर आप देखें तो ये लोग तो जंगें लड़ते लड़ते भी और हमलों का सामना करते करते भी अपनी ग्लोबल वेंचर कैपिटल को 2000 में डबल करते रहे। काम करने के तौर तरीके से यार बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब आप इसराइल की फौज की ही मिसाल ले लें, इनकी मिलिट्री ने इंक्यूबेट किया है हजारों इसराइली टेक स्टार्टअप्स को, और वो भी इसी सबब कि इनकी फौज में एक गैर दर्जा बंदी का दस्तूर है, अ नॉन हायरार्किकल कल्चर, जहां सब छोटी कम्युनिटीज में कॉमन आर्मी सर्विसेज हैं। करीब रहने वाले लोग अपने नेटवर्क्स के जरिए गैर रस्मी तरीकों से बिजनेस करते रहते हैं। आर्मी में भी निचले ओहदे का सिपाही ऊपरले ओहदे के जनरल को तजवीज़ पेश कर सकता है, ना सिर्फ ये कि फैसले पे पूछताछ भी उससे कर सकता है। मकसद अपना टैका जमाना नहीं है, मगर अच्छे और एफिशिएंट फैसले करना। हम यहाँ पे VIP कल्चर के अभी मनफी नताइज भुगत रहे हैं, जहाँ पे किसी से सवाल नहीं उठाया जा सकता,
बस सेठ साहब ने पैर ऊपर रखने और कहना है शट अप। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। एक अच्छी बात इसराइल की है कि यहाँ पे कोई समाजी तासुब नहीं नाकामी का, कि आम आदमी को भी यहाँ पे पता है कि जीतने के लिए बार बार हारना जरूरी है और नुस्खा एक ही है कि काम करते रहो। तो वो अपने प्रोजेक्ट को सियासी और मुआशी सूरत हाल के बावजूद डिवेलप करते रहे। तो अगर आप तमीज से काम नहीं करोगे तो कहाँ छुपोगे, किसी एक शहर से दूसरे शहर कहाँ भागोगे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की डिग्री ज्यादा है और 2 नंबरी कम है। इसराइल में जो अफरा तफरी के हालात हैं वो भी बहुत मुफीद होते हैं स्टार्टअप कल्चर्स के लिए। मुसलसल तब्दील होते हुए माहौल में तरतीब आपका दोस्त नहीं, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए ये भी चीज़ मुफीद है। इसको कम्प्लेक्सिटी साइंस में हम एज ऑफ केओस के फिनोमेना से डिस्क्राइब करते हैं। ये एज ऑफ केओस हम पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे कि एयरलिफ्ट, बाजार, ज़मीन बाई किया। मगर जहां इंडिया में 85 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं अब, और इसराइल में जन्म ली हुई टेक स्टार्टअप्स भी 79 यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब इतनी भी मायूसी मत लो इस बात पर, क्योंकि 2020 से 2021 में पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में 40% ग्रोथ आई है। आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है ये कंपेयर टू ऑल अदर इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। मार्च 2021 में पाकिस्तान के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 100 मिलियन टच कर गए। Micro enterprises, independent consultants and freelancers have contributed around $500 million to the IT and ITES exports, and the annual domestic revenue exceeds $1 billion. Remote base भी अमेरिका से डॉलर पाकिस्तान ही ला रहा है, adding to the IT exports. मगर इंडिया का $79 billion है. That's almost 79 times more than Pakistan. अगर इसराइल की सूरत हाल पाकिस्तान से इतनी ही मुख्तलिफ है तो क्या पाकिस्तान उससे कुछ सीख भी सकता है? एक मुल्क ना एक तरह से एक ख्वाबों की फैक्ट्री होता है, और लोगों को जिस चीज़ के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, वो उसी की तरफ फिर जद्दोजहद करने लग जाते हैं। यहाँ पे किसी को महबूब को अपने कदमों में लाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं और साथ सौंडे का तेल बेचा जाता है। किसी को मवाक़े की ज़मीन के ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसको फिर USA का वर्क वीज़ा बेचा जाता है। हमारे तो फिर ख्वाब भी ऐसे ही है ना। अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो इसराइल की माओ से है, जिनने पहचाना कि स्टार्टअप्स में और वैसे भी दुनिया में कामयाब होने के लिए होते हैं चांस कम, तो कोशिश करना, नाकाम होना ज़रूरी है और अपनी नाकामियों को छुपाना भी ज़रूरी नहीं है। चलना भी इंसान गिर गिर के ही सीखता है, जिसके लिए चाहिए होती है हिम्मत। तो हिम्मत चाहिए कुछ फ़र्क और नया करने के लिए, मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए। रिमोट पेस ने भी एक नया मॉडल लाने की हिम्मत की, जो कि रिवायती लोग कहते थे कि कभी भी पाकिस्तान में नहीं चलेगा, मगर इनने कर दिखाया ना। हिम्मत की और माजी की नाकामियों को हाल की कामयाबी में तब्दील कर दिया। तो तुम भी हिम्मत करो और कुछ नया कर दिखाओ। मैं भी जाके अब थोड़ी कोशिश करता हूँ, निकलता हूँ। मुरू आउट। जी तो भाई रुखसार वीडियो आपने देख लिया है, बड़ी नॉलेजेबल वीडियो है भाई। तो जो काफ़ी गलत फहमियाँ हैं हमारे दरमियान में वो भी कुछ दूर हुई होंगी। कुछ लोग जो नाकाम हो जाया करते हैं अपने कारोबार में, उनकी भी गलत फहमी को दूर हो जाए होंगी इससे। और भाई बड़ी ही नॉलेजेबल वीडियो है भाई रुखसार, बताएंगे आपको। आँख भी नहीं चपक रहा था कि इतनी हकीकत बात है, और इस अंदाज में उसने बताया कि ना ही मतलब कि ज़्यादा ओवर हुआ है, ना ही ज़्यादा मतलब लो उसका टेम्परामेंट हुआ। वो बता रहा था कि देखिए मायूसी जो है ना, जो उसने एंड पर बात की है कि मायूसी जो है ना, फ्रस्ट्रेशन जो है वो गुनाह है। पाकिस्तान में भी IT पर काम हो रहा है, अभी स्टार्ट में है, लेकिन लेट हुआ है। वो कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। वो बात है कि हम भी एक ना एक दिन कंपैरिजन करेंगे हम अपनी IT का इंडिया के साथ, दूसरे इजराइल के साथ, जितने भी अच्छे ममालिक जिनकी IT डेवलप है, जिनके इकॉनमी डेवलप है। तो उन्हें काफ़ी बहुत सारी बातें इसमें जो इस वीडियो का टाइटल भी है और जो उसने यहाँ पर डिस्कस किया है वो ये है कि भाई हम इंडिया और इसराइल से क्या कुछ सीख सकते हैं। तो जैसे मेरे ख्याल से अगर हम यही कहेंगे कि भाई हमारे वो दुश्मन हैं, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ, हमारा उनके साथ कोई राब्ता वास्ता नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि भाई जो इसराइल है जो पाकिस्तान से कहीं छोटा मुल्क है, इसराइल पाकिस्तान से कहीं छोटा मुल्क है और यहूदी मुल्क है,
और उसमें भाई कोई एक मुल्क की पॉपुलेशन नहीं है, वो ऐसा मुल्क है छोटा सा कि मुख्तलिफ इलाकों की यहूदी जो वहाँ पर आबाद हो सकते हैं। और जो मेन उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पर ये तअस्सुब नहीं है कि भाई जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी हम फलां तबके से हैं, फलां तबके से हैं, भाई इसका उसका कोई मैटर नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात मुझे ये लगी कि अगर वहाँ पर कोई नाकाम हो जाता है ना, तो वहाँ पर आपको कोई ताना देने वाला नहीं मिलेगा कि भाई आप नाकाम हो गए हैं। नहीं, उनके यहाँ ये तअस्सुब ही नहीं है। उनका तो ये नारा वो बता रहा था कि वो कहते हैं कि कामयाब होने के लिए बार बार नाकाम होना पड़ता है। वो ये तासुर देते हैं अपनी मांग को। तो ये हमारे भाई गुलजार, इन्होंने भी रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू किया है और अभी वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हो चुके हैं कि भाई हम कैसे कामयाब हो गए। तो ये इनके लिए भी वीडियो है कि भाई आप ये देख लें कि जो एक परसेप्शन है ना, वो चेंज करनी पड़ेगी कि भाई आप हिम्मत आपको जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आप हिम्मत करेंगे ना भाई, तो आप बार बार नाकाम होंगे और एक ना एक दिन आप अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। इस वीडियो में पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक मुझे वीडियो में, मैं तो कहता हूँ वीडियो ये 1 घंटा भी चलती जाती ना, इतनी नसीहत इस वीडियो में मेरे लिए बहुत अच्छी नसीहत इसमें मिली है। ये देखें और भाई साहब ने इस वीडियो में, मैं तो कहता हूँ ऐसी और वीडियो पाकिस्तानी जो है दिल बर्दाश्त है इस लोग से, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज है और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा। दूसरा ये देखें कि वो टाइटल बता रहा है कि हम इजराइल और इंडिया से या मतलब गैर मुस्लिम ममालिक से कुछ सीख सकते हैं। जब जंग आज़ादी हुई थी ना 1857 में, तो सर सैयद अहमद खान ने जो बेड़ा उठाया था, तो उन्होंने यही बेड़ा उठाया था कि आप इस तरह तो दुनिया से कट कर रह जाएंगे कि आप अगर ये सोचते रहे कि वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो अंग्रेज़ हैं, हम अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे, हम उस तरह उनके तौर तरीके नहीं अपनाएंगे। ये तो हमारे दीन में भी है, हमारे नबी ने भी फरमाया कि आप माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें। ये इल्म दीनी का नहीं उन्होंने जिक्र किया, सिर्फ इल्म का। इसमें इल्म दुनियावी भी शामिल है, दीनी भी शामिल है। हमें दीनी इल्म पर भी जोर देना चाहिए और दुनियावी इल्म जिससे जो हमें मिलता है, हमें जो तालब इल्म होता है, इसका मतलब ये हमारे यहाँ मिसाल है। जब मक्का फतह हुआ था ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ने मक्का फतह किया था, तो कुछ लोग जो थे अपने एनिमीज, जो दुश्मन के थे लोग, उन्होंने वो कैदी हुए थे, तो उनको छोड़ने के लिए नबी वसल्लम ने एक शर्त रखी थी कि भाई आप हमारे जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाएं 10 लोगों को। एक को अगर राही मिलनी है ना, तो 10 लोगों को पढ़ाना है। तो भाई ये तो हमारे दीन में भी है। हम ऐसे ही करते रहते हैं कि भाई हम उसके साथ तलक तोड़ेंगे, इसराइल के साथ, इंडिया के साथ ये करेंगे वो करेंगे। चलिए वो तो एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो एक जो यहूदी हैं, ये देख रहे हैं कि उनके यहाँ 79 यूनिकॉर्न्स कंपनीज हैं और पाकिस्तान में इंडिया में 85 हैं। अब तो मेरे ख्याल में इंडिया में सेंचुरी हो चुकी है मुकम्मल। तो देख रहे हैं कि इसराइल छोटा सा मुल्क है और उसमें यूनिकॉर्न जो है वो कंपनीज जो हैं वो 79 है। ये 2021 का है, 2021 का, तो अब तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। तो वो कह रहे थे कि भाई इसराइल को स्टार्टअप का उसको लक़ब दिया गया कि वहाँ पर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा। स्टार्टअप ये होता है कि भाई अगर देख लें कि हम 3 लोग हैं तो हम मिलकर कोई एक कारोबार छोटा सा शुरू करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और आस्ता आस्ता लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं और एक वो बड़ा कारोबार सेटअप बन जाता है और उसमें मुलाजमत के मौके भी मिलते हैं और सारी चीजें होती हैं, बेरोजगारी, वो सारा कुछ होता है। तो वो एक स्टार्टअप होता है। तो भाई ये देख लें कि उनको स्टार्टअप का वो कहते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा ही है भाई, देख लें कि इंडिया में भाई वो अपने जो है खुद की प्रोडक्ट्स वो तैयार कर रहे हैं। वहाँ पर यूनिकॉर्न आ गया है, वहाँ पर भाई स्टार्टअप्स आ गए हैं। तो वहाँ पर जितने भी बड़े आईटी के जितने भी बड़े हैं ना, उनके प्रोग्राम्स हैं दूसरे ममालिक के, जिस तरह गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जितने उनके सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं। वो देख रहे हैं कि वो कौन सा था, उन्होंने अपनी जगह पर भाई वो किस मुल्क का था, उन्होंने इंडियन के लोग को, बंदे को अपना जो है ना वो मैनेजर वो बना दिया आईटी के किसी भी काम में।
क्योंकि वो उसने देखा कि भाई ये ईमानदारी के साथ काम करता है, मुझे ये फायदा पहुंचाएगा, वो वहां से अपना हट गया, उसने इंडियन लोगों को वहां पर रख लिया। तो ये बड़ी ये सारी गर्व की बात होती है कि भाई भैया वो काबल था ना उसके लेवल भाई का, काबल नहीं, वो इसलिए- भाई ईमानदारी और मेहनती था, इसलिए उसने कहा कि ये बंदा मुझे कुछ ना मेहनती करके तो होगा, दिखाएगा। पर वो उस काबल है तो उसने सीट वो दी है ना। असल में ना हमारी जो परसेप्शन है ना, हमारे जो सिखाया जाता है शुरू से ये बच्चों को, हमारे यहाँ मायूसी को बहुत ज़्यादा मतलब मायूसी हो जाती है। अगर एक काम किया नहीं मतलब कामयाब हुए तो हम दिल बर्दाश्त होकर छोड़ देते हैं। लेकिन वो देखें, वही बात मैं बात दोहराना चाहता हूँ कि इजराइल में ये बात नारे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपने कामयाब होना है तो बार बार आपको नाकाम नाकाम होना होगा। पड़ेगा। तो मेरा नाकाम ख्याल होगा। उनकी कामयाबी का मेरे तो ख्याल यहाँ में पर यही अगर कोई मकसद बंदा है। देख असल- लें, असल एक यही बंदा मतलब- कहीं पे नाकाम होता है दूसरे तो लोग जो को- लोग हैं वो भाई उनको ताने देते रहते हैं, भाई आप हो गए, वो बंदा बर्दाश्त होकर छोड़ ही देता है कि यार मैं नहीं कामयाब हो सकता, बजाय इसको उसका हौसला बढ़ाएं। अब ये बड़ी जो है परसेप्शन आम हुई है। तो भाई इंडिया में भी, इंडिया और इसराइल भाई उनकी तरक्की का राज ही यही है कि वो उन्होंने ये चीजें अपनाई और हमें सीखना चाहिए इसराइल और इंडिया से, बजाय इसके कि हम नफरत करें। हमें इंडिया और इसराइल से सीखना चाहिए कि वो आज इस मकाम पर क्यों यार है। आदमी सारी जिंदगी तालब इल्म रहता है। तालब इल्म का मतलब जो उसको इल्म चाहिए, किसी भी किस्म का इल्म हो, मतलब इल्म तो एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा ही नहीं है। आप अगर किसी एक शोबे में भी इल्म हासिल करना शुरू कर दें उसका एंड नहीं है। तो और हिम्मत नहीं हारनी हिम्मत नहीं चाहिए। हारनी चाहिए। जब आप हिम्मत नहीं हारते तो भाई आप एक ना एक दिन कामयाब हो जाते हैं। में मैं तो कहता हूँ वो 98% है, 98% सबसे ज्यादा जो है वो इजराइल इसराइल में। की है। उधर ये भी कानून है कि आपको वो इसलिए भी स्ट्रांग है कि उसका जो स्टूडेंट्स है ना उनको 2 साल के लिए आर्मी में भी लाजमी रहना होता है। हर मैंने student- एक वीडियो में या सुन रहा था, जो होती है ना औरत उसमें इसराइल। प्रेग्नेंट होती है, हाँ। वो ये सबक रियाजी का मैथ का सबक पढ़ती है कि वो ताकि दिमाग, हाँ, दिमाग ये भी जहीन चीज़ है। लड़का पैदा हो। ये अच्छा ये अच्छी देख चीज़ है। लें कि जो इसराइल की फौज है वहाँ का ये कानून है कि भी वहाँ पर अगर कोई बड़ी पोस्ट पर है ना, जर्नैल या कर्नैल है, तो भाई नीचे से जो सिपाही है ना वो भी उससे सवाल कर सकता है कि आपने ये फैसला किया है, ये गलत किया है या ठीक किया है या क्यों किया है। और ये देख लें कि वहाँ पर वो एक इलीगल तरीके से ये काम है कि छोटा जो सिपाही है वो बड़े ऑफिसर के साथ भाई वो उनके साथ सवाल जवाब कर सकता है, उनकी पूछताछ कर सकता है। हमारे यहाँ ये प्रसाद भाई ये देख लें कि वो कोई, मैं कहता हूँ कि बात करने के दूर की, या वो कांपते रहते हैं, एक उनकी खिदमत में लगे होते हैं। एक जनरल हमारे कर्नल के। इधर पुलिस की ले लेना, एक थाने में जो होता है थानेदार, उसके कोई कोई भी बोल नहीं नहीं बोलता, सकता। वो ये पूरे इलाके में तो उसकी भाई दहशत इसलिए तो होती हम है। तरक्की नहीं कर रहे। हमें अपने जो है वो हमने बनाए हुए हैं वो जी फलां फलां फलां, हमने अपने तौसबात बनाए हुए हैं, तो वो लोग इसलिए तरक्की कर रहे हैं कि वहां पर कोई इम्तियाज नहीं है, ठीक है ना, वहां पर कोई इम्तियाज नहीं है, वो सब बराबर है और मेहनत करते हैं और किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं है, सब मेहनत करते हैं। और भाई आज वो एक छोटे से मुल्क में भाई वो ये देख ले कि उनका कानून है कि भाई ऊपर से कोई भी आ सकता है और वहां पर अपना कानूनी हक ले सकता है, वो और कोई महसूस नहीं करता। तो ये भी हमारे मुल्क को भाई इंडिया और इसराइल से सीखना चाहिए और अपने मुल्क मेहनत की करनी तरक्की के चाहिए। लिए हमारे सब- ऐसे इकदाम करने चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारेंगे तो भाई हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक की इजाजत, अल्लाह हाफिज़।